Hello everyone, welcome to Sath Academy. I am Rajvinder Kaur, your English educator. कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने साथ अकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट किया है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। न्यू बैच पे हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है इंग्लिश की। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के बारे में पढ़ा था हमने। कुछ इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी पहली क्लास, तो ठीक है, उसमें हमने कुछ इंग्लिश के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे हमने। उनमें हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने 8 टाइप्स भी देख लिए थे कि कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें जो हमने नाउन पढ़ा था वही आज का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, नाउन आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम नाउन पढ़ेंगे। पहले नाउन रहेगा, फिर 1 बाय 1 हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी का भी नेम वो नाउन है। जो भी वर्ड हम किसी के नेम के लिए यूज़ करते हैं वो वर्ड क्या है? वो नाउन है। ठीक है, अब वो नेम, वो वर्ड, वो नेम हो सकता है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का। किसी का भी नेम वो होता है नाउन। अब देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कृष्णा इज रीडिंग द बुक इन हिज रूम। यहाँ पर कृष्णा कौन है? पर्सन। तो कृष्णा क्या हुआ? नेम ऑफ पर्सन। बुक, बुक क्या है? थिंग। बुक है नेम ऑफ थिंग। और रूम नेम ऑफ प्लेस, जहां पर बैठकर कृष्णा बुक पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस में कृष्णा, बुक, रूम, ये है नाउन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ये है नाउन। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि किसी का भी नेम वो नाउन हो जाता है। ठीक है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ भी है ना, किसी का भी, जिसका भी नेम है, जो हम वर्ड उसके नेम के लिए यूज़ करते हैं वो नाउन है। अब वो तो इतने सारे वर्ड्स हैं, हमने उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश की, तो वो टाइप्स ऑफ नाउन हो जाते हैं। वो टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जिस भी वर्ड से, जिस भी नेम से किसी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चले, वो वर्ड होता है, वो नेम होता है प्रॉपर नाउन। मीन्स किसी का भी पर्टिकुलर नेम। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम। कॉमन वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो किसी 2 पर्सन के लिए कॉमन हो, जो किसी 2 थिंग्स के लिए कॉमन हो, किसी प्लेस के लिए कॉमन वर्ड हो, वो होता है कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव यहाँ पर समझ में आ रहा है? कलेक्ट, कलेक्ट करना मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जब हम किसी को कलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम एक नेम दे देते हैं, वो नेम ही, वो वर्ड ही हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो नेम आते हैं जो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, हमारे आइडियाज़ को, हमारे इमोशंस को, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम उनको जस्ट फील करते हैं। अब जैसे लव है, किसी के लव को हम टच तो नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि हेट है, हेट को भी हम टच नहीं कर सकते, उसको भी हम फील करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के, जैसे लव है, हेट है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये जो वर्ड हैं, ये जो नेम है, जो भी हमारी फीलिंग्स के लिए हमने यूज़ किए हैं, ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल, नेम ऑफ एनी मटेरियल नॉन एज मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल का नेम वो हो जाता है मटेरियल नाउन। ओके, तो आज की क्लास हमारी रहेगी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के ऊपर।
आज की क्लास में हम ये दो नाउन ही पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ये बाकी कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। कहीं पर अगर एक नेम लिखा होता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ये आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी आज की क्लास में। ध्यान से देखिएगा क्लास को बस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमन नेम। नाउन मीन्स तो नेम हो गया, कॉमन नेम, किसी का भी कॉमन नेम वो जाता है कॉमन नाउन। अब वो कॉमन नेम किसी भी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, आइडियाज़ का हो सकता है, जो नॉन स्पेसिफिक हो, किसी के लिए स्पेशल ना यूज़ किया गया हो। अब जैसे मैं बात करूँ, रोहन, मोहन, गोविंद, साहिल, प्रिंस, अब मैंने ये इतने सारे नेम लिए, मैं बोलती हूँ कि इनके लिए एक कॉमन नेम यूज़ करिए। कौन है ये? आप देखोगे इनकी सेम कैटेगरी क्या है, ये तो बॉय हैं, हम नेम दे देते हैं इनको बॉयज़। अगर ये मैंने 4 to 5 पर्सन के नेम लिए हैं ना, बॉयज़ के नेम लिए हैं, अगर इनको एक साथ इकट्ठे बुलाना हो तो 1 by 1 नेम तो नहीं लूँगी मैं। अगर वहाँ पर 5 से 10 बॉयज़ खड़े हैं तो मैं क्या बोलूँगी, हे बॉयज़ कम हेयर, तो वो बॉयज़ सबके लिए हो गया कॉमन। इट मीन्स कि सब बॉयज़ को बुलाया गया है, तो वो उन सब के लिए कॉमन हो गया बॉयज़, तो वो सारे ही आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर? अब ये देखिए, ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, ये क्या है? हमें नहीं पता कौन है ये, नाम तो पता ही नहीं इसका, क्या बोलेंगे इसको? बॉय। अगर इसी टाइप का एक और पर्सन यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, वो कौन है? वो भी बॉय है। अगर तीसरे पर्सन को खड़ा कर दे, वो क्या है? नाम नहीं पता भाई, बॉय ही है वो, हम उसको बॉय ही बोलेंगे। वहाँ पर एक बॉय खड़ा था, नेम तो पता नहीं है हमें। अब इसको भी बॉय बोला, इसको भी बॉय बोला, इसको भी बॉय बोला, क्यों बोला? क्योंकि ये सेम कैटेगरी के पर्सन हैं। ठीक है, तो सेम कैटेगरी के पर्सन को जब हम एक कॉमन नेम देते हैं वो कॉमन नाउन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या रखे हैं, ये क्या रखे हैं? यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है बनाना, एप्पल, गवावा, ग्रेप्स भी हैं, पाइनएप्पल भी है, लेकिन सिंपल वे में अगर बोले तो क्या है, ये फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रूट्स में पाइनएप्पल भी आ जाता है, बनाना भी आ जाता है, एप्पल भी है, ये गवावा भी है, ग्रेप्स भी हैं, सारे ही आ जाते हैं फ्रूट्स। मैंने नेम लिया, क्यों? क्योंकि ये सेम कैटेगरी के थिंग है, सेम कैटेगरी है इनकी सबकी, ये फ्रूट्स हैं, इन सब के लिए कॉमन नेम है कि ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है इनका, क्योंकि इसने इन सबको कवर कर लिया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट, ये क्या है? नाम नहीं पता भी क्या है ये, पर सिटी दिखाई दे रही है, ये सिटी है एक। कौन सी सिटी है नहीं पता, बस पता है कि सिटी है। सिटी भी और भी हो सकती हैं, सिटी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर नेम तो नहीं बोला उसका, बस कॉमन नेम है सिटी। ठीक है, तो ये सिटी है कॉमन नाउन। ये क्या है? रिवर। रिवर के भी आगे नेम्स हैं, लेकिन नेम नहीं लिया हमने पर्टिकुलर, एक कॉमन नेम बोल दिया, रिवर है ये, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, तो हमें यहाँ से क्या बात समझ में आई कि कॉमन नाउन क्या होते हैं? जिसका भी आगे एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, मतलब आगे हम उसका पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। इस टाइप के जो नाउन होते हैं, इस टाइप के जो नेम होते हैं, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, हम उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे ये बॉय है, हम इसको आगे एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। इसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है रवि, साहिल, प्रिंस, कुछ तो होगा। ठीक है, पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन बन जाएगा फिर अगर इसका पर्टिकुलर नेम बोल देंगे तो। अब यहाँ पर फ्रूट्स का भी आगे पर्टिकुलर नेम होगा। कौन सा फ्रूट है? एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, कौन सा है? आगे पर्टिकुलर नेम बोल सकते हैं इसका, तो ये भी यहाँ पर फ्रूट कॉमन नाउन है। आगे सिटी का भी पर्टिकुलर नेम हो सकता है, रिवर का भी आगे पर्टिकुलर नेम हो सकता है। जिस भी नाउन का, जिस भी नेम का आगे पर्टिकुलर नेम हो सकता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे।
क्लियर? यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है? तो हम आर्टिकल अ और एन यूज कर सकते हैं कॉमन नाउन से पहले। आई लिव इन अ विलेज, यहाँ पर देखिए विलेज कॉमन नाउन है क्योंकि आगे इसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है। हम विलेज में रहते हैं, हमारे विलेज का कुछ नेम है, ठीक है? तो उस विलेज कॉमन नाउन हो गया क्योंकि आगे उसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया कॉमन नाउन, और इससे पहले मैंने आर्टिकल यूज किया है यहाँ पर अ। आई लिव इन अ विलेज। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, अब यहाँ पर ये कार सबके लिए ही हम कार यूज कर लेते हैं, कार वर्ड, ठीक है? तो कार यहाँ पर कॉमन नाउन है जब तक हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी कार है, जब तक आगे उसका पर्टिकुलर नेम नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है इसीलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल अ यूज़ किया है। नेक्स्ट, ही इज़ अ बॉय। अभी बॉय को तो हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि बॉय कॉमन नेम, ठीक है? आगे उसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है कुछ, और बॉय से पहले हम आर्टिकल अ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब बताइए जरा यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कॉमन नाउन क्या है यहाँ पर? देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो कि किसी का नेम वो नाउन है, अब किसी का कॉमन नेम वो कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर बात हो रही है गर्ल्स की। कौन सी गर्ल्स? नहीं पता, भी नाम नहीं पता उनके, बस गर्ल्स है वहाँ पर जो प्लेग्राउंड में खेल रही हैं, ठीक है? तो ये गर्ल्स, हमने कई गर्ल्स होंगी, उनके कुछ ना कुछ नेम होंगे, बस हमने उन सब गर्ल्स के लिए ना एक कॉमन नेम यूज़ कर लिया कि गर्ल्स, ठीक है? तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, ही लव्स रीडिंग बुक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कॉमन नाउन? सेकेंड सेंटेंस में ही लव्स रीडिंग बुक्स। अब ये तो नेम ऑफ पर्सन है, ये नेम ऑफ थिंग है, बुक्स। वह बुक्स पढ़ना पसंद करता है। कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करता है? नाम भी तो होगा कुछ, वो कई तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करता है, और सबके लिए कॉमन नेम बुक्स ही है क्योंकि वो सारी ही बुक्स हैं, ठीक है? तो उसका पर्टिकुलर नेम तो नहीं पता भाई, पर वो कई तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करता है, ठीक है? तो चलिए इतना तो क्लियर हुआ ना कि बुक्स पढ़ना पसंद कर रहा है वो, ठीक है? आगे इसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं किया हमने अ और एन यूज़? अ और एन जिस भी वर्ड के आगे लगा होगा वो उसको शो करवाएगा कि वो सिंगल है, एक है। यहाँ पर तो ये गर्ल्स प्लूरल है, यहाँ पर भी ये बुक्स प्लूरल हैं, तो इसको हम सिंगल तो नहीं ना कर सकते, ठीक है? एक किताबें तो नहीं ना बोल सकते, तो यहाँ पर ये पहले से ही प्लूरल है, तो इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल अ नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ माउंटेन्स इन हिमालयाज। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉमन नाउन? देयर आर अ लॉट ऑफ माउंटेन्स इन हिमालयाज। यहाँ पर जो कॉमन नाउन है वो है माउंटेन्स। अ लॉट ऑफ माउंटेन्स, सबको ही माउंटेन्स बोला गया है, उन सबके लिए ही कॉमन नेम है माउंटेन्स, तो ये हो गया कॉमन नाउन। I read about it in the newspaper. ओके, तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है? I read about it in the newspaper. ओके, मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। कौन से न्यूज़पेपर में पढ़ा भाई? मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, इतना पता है,
नाम नहीं पता, ठीक है, नाम नहीं पता तो हम उसको न्यूज़पेपर ही बोल देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर तो है ना, कोई भी चाहे उसका कुछ भी नेम है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है, किसी भी कोई भी न्यूज़पेपर है, बस वो न्यूज़पेपर तो है ना। इन सब के लिए कॉमन नेम है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया। शी इज़ माई फेवरेट सिंगर, ओके, शी इज़ माई फेवरेट सिंगर, ठीक है। सिंगर तो कोई भी हो सकता है, शी इज़ माई फेवरेट सिंगर। अब हमें उसका नेम नहीं पता, हमने उसको सिंगर बोल दिया, वो सिंगर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन नेम है, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नेम नहीं पता अभी, ठीक है। आगे हम उसका पर्टिकुलर नेम हो सकता है आगे उसका कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगर हो गया कॉमन नाउन, ओके, ठीक है। कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, जिस किसी नेम से, जिस किसी वर्ड से हमें किसी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चले, वो होता है प्रॉपर नाउन। अब मैंने बात बोली थी बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय से नहीं पता चल रहा कौन से बॉय की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ साहिल, प्रिंस, अब पता चल गया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई कि कौन से बॉय की बात हो रही है, साहिल की बात हो रही है, प्रिंस की बात हो रही है। जिससे भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझ में आए, जिस भी नेम से, वो होता है प्रॉपर नाउन, ओके। अब देखिए, कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, ठीक है, एक तो होता है उसका कॉमन नेम, एक होता है उसका स्पेशल नेम। अब जैसे कि मैं हूँ, अब जिसको मुझे मेरा नाम नहीं पता होगा वो मुझे क्या बोलेगा? वो मुझे बोलेगा गर्ल, ठीक है, या टीचर भी कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर आगे हो सकते हैं मैथ्स के टीचर हों या इंग्लिश के टीचर हों, उनका टीचर का भी कुछ नेम हो सकता होगा, ठीक है, तो वो है कॉमन नाउन, ठीक है। अब स्पेशल, मेरा कुछ स्पेशल नेम है रजविंदर, तो जो स्पेशल नेम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कौन है? जब तक इसका नेम नहीं पता ना, तब तक तो ये बॉय है, क्योंकि हमें कॉमन नेम तो पता है भाई इसका, ठीक है, क्योंकि हम बॉय तो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी पर्सन यहाँ पर दिखाई दे हमें, तो हम बॉय ही बोलेंगे उसको। ये कौन है? राम। अब इसका पर्टिकुलर नेम पता चल गया, अब इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब इसका पर्टिकुलर नेम है तो ये है प्रॉपर नाउन। ये क्या है? इसका नेम पता है भाई, ये दिल्ली है, नेम पता है, पर्टिकुलर नेम पता है, तो प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? ये फुटबॉल है। अब इसका भी पर्टिकुलर नेम पता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ओके, ठीक है। देखिए, प्रॉपर नाउन को आप कहीं पर भी यूज़ करोगे, कहीं पर भी लिखोगे आप प्रॉपर नाउन को, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चाहे आप उसको सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखो, चाहे आप उसको सेंटेंस के एंड में लिखो, चाहे आप उसको सेंटेंस के बीच में लिखो, कहीं पर भी आप लिखोगे तो उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। एक पहचान प्रॉपर नाउन की ये भी है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट, हम प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी अ और एन आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे अराम, असीता, अगीता। अ बॉय और अ गर्ल तो बोल सकते हैं, कॉमन नाउन से पहले तो हम अ और एन यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल अ और एन यूज़ नहीं करेंगे, ओके। आई लाइक किटकैट चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चॉकलेट की, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब चॉकलेट तो भाई इतनी सारी हैं, सारी ही चॉकलेट्स पसंद है, हाँ सारी चॉकलेट्स पसंद है, मुझे सारी चॉकलेट्स पसंद है, तो मैं 1 बाय 1 एक एक का नेम तो नहीं लूँगी, बस मुझे इतना पता है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। अब उस चॉकलेट्स में सारी ही चॉकलेट्स आ जाती हैं।
अब उन सबका नेम कॉमन हो गया उनके लिए चॉकलेट, तो वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब मुझे किटकैट चॉकलेट पसंद है, अब मैंने उसका एक प्रॉपर नेम बता दिया, पर्टिकुलर नेम बता दिया कि कौन सी चॉकलेट पसंद है, उससे आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चली गई कि मुझे कौन सी चॉकलेट पसंद है, मुझे किटकैट चॉकलेट पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किटकैट हो गया इस चॉकलेट का पर्टिकुलर नेम। तो यहाँ पर ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया है, और ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इससे पहले आर्टिकल अ और एन यूज नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट, आई लिव इन हरियाणा। आई लिव इन हरियाणा, अब यहाँ से तो साफ साफ पता ही चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ। पता चल गई प्रॉपर स्टेट, कहाँ कौन से स्टेट में रहते हो, हरियाणा में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नेम है एक स्टेट का, तो यहाँ पर ये हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए इसका एच कैपिटल किया गया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और इसीलिए इससे पहले आर्टिकल अ यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन अ हरियाणा तो नहीं ना बोलेंगे कि मैं एक हरियाणा में रहता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर स्टेट होता ना फिर हम अ यूज़ कर लेते क्योंकि वो कॉमन नाउन था। आई लिव इन अ स्टेट, मैं एक स्टेट में रहता हूँ। ओके, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड की, अब मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नाम बताना जरा कौन कौन से फ्रेंड्स हैं आपके। बहुत सारे हैं भाई, एक एक का नाम कैसे लूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ, उन सब के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया कि वो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो उनका सबका कॉमन नेम हो गया, चाहे वो राम है, चाहे वो श्याम है, चाहे वो गीता है, सोनिया है, बबीता है, कोई भी है, बट हाँ इतना पता है कि वो सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो वो तो उन सब के लिए कॉमन नेम हो गया। गीता को भी फ्रेंड बोलूँगी, सीता को भी फ्रेंड बोलूँगी, राहुल को भी फ्रेंड बोलूँगी, राम को भी फ्रेंड बोलूँगी, श्याम को भी फ्रेंड बोलूँगी। ठीक है, तो वो उन सब के लिए कॉमन नेम हो गया, तो वो कॉमन नाउन हो गया। फ्रेंड यहाँ पर हो जाता है कॉमन नाउन। और राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ से समझ में आ गया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर इस राम ने इस फ्रेंड की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी कि बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो राम है। तो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नेम बता दिया इस फ्रेंड का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, और इसीलिए इसका आर कैपिटल किया गया है। वैसे भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही रहता है। ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इससे पहले आर्टिकल अ यूज नहीं किया गया है। ओके, ही वॉज एट होम लास्ट संडे। अब देखिए, ही वॉज एट होम लास्ट संडे, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्या है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले तो हमने बात सीखी थी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यहाँ पर इस संडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो यही प्रॉपर नाउन है। और इससे पहले आर्टिकल अ भी नहीं यूज़ किया गया, इसलिए भी ये प्रॉपर नाउन है। और ये एक डे का पर्टिकुलर नेम है, संडे। ठीक है, इसलिए भी ये प्रॉपर नाउन है। ओके, आई अराइव्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल का है अ कैपिटल, ठीक है, और इससे पहले आर्टिकल अ एन नहीं यूज़ किया गया, और ये पर्टिकुलर नेम है किसी मंथ का, तो इसलिए भी ये प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेस्टिवल की, फेस्टिवल, अब मैं अगर बोलूँ फेस्टिवल तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फेस्टिवल। फेस्टिवल तो भाई होली भी है, दिवाली भी है, रक्षाबंधन भी है,
कई तरीके के कई सारे फेस्टिवल हैं। कौन से फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हो? मैं फेस्टिवल के बारे में बात कर रही हूँ। फेस्टिवल के बारे में बताओ कुछ। आप सारे ही फेस्टिवल्स के बारे में बता दोगे। सबसे पहले तो आप नेम ही बताओगे इन सब के, कि फेस्टिवल होली भी है, दिवाली भी है, रक्षाबंधन भी है, तीज भी है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, तो आप यही बताओगे, क्योंकि वो उन सबको ही एक नेम दे दिया फेस्टिवल। तो ये तो भाई है कॉमन नाउन, और इसका आपको फर्स्ट लेटर भी स्मॉल दिखाई दे रहा होगा। अगर बड़ा होता तो फिर तो ये प्रॉपर नाउन होता। ठीक है, और ये किसी का पर्टिकुलर नेम भी नहीं है फेस्टिवल, ये तो कॉमन नेम है। और यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल अ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कौन से फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं? दिवाली के बारे में। अब मैंने फेस्टिवल वर्ड यूज़ किया था, तब तो इतने सारे फेस्टिवल आ गए थे दिमाग में, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, इतने सारे आ गए थे। अब मैंने बोला दिवाली, अब नहीं कुछ आया, अब सिर्फ दिवाली ही आई है। वो पटाखे, फुलझड़ियाँ वही दिमाग में आई हैं एकदम से, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चल गई, कौन से फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर नेम बता दिया, कहीं और दिमाग गया ही नहीं हमारा, सीधा हमारा फोकस दिवाली पर ही गया है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है फेस्टिवल का। ये हो गया प्रॉपर नाउन, और इससे पहले आर्टिकल अ नहीं यूज़ किया गया, और फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसका। रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मैं बात कर रही हूँ गर्ल की। अब अगर मैं बोलूँ ना कि ये गर्ल, आपके दिमाग में हज़ारों गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रही हूँ रिया की। रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब रिया ने तो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी, कौन से गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस गर्ल का पर्टिकुलर नेम ही रिया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। हॉकी इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट भी हज़ारों स्पोर्ट्स आ जाएंगे दिमाग में। कौन से स्पोर्ट की बात कर रहे हो? हॉकी की। हाँ, ये बोलो ना हॉकी। अब दिमाग कहीं नहीं गया, अब सीधा हॉकी पर ही आया है। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम बता दिया स्पोर्ट का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? ओके, अब हम कुछ रिलेशन देखते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में। क्या होते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन? सबसे पहले है ट्री। अब मैंने ट्री वर्ड बोला, कौन कौन से ट्री आए हैं दिमाग में आपके? फटाफट से बता दो। बहुत सारे आगे होंगे ना। नीम, पीपल, अशोका, टर्मरिक। ठीक है, इन सब के लिए एक नेम बताओ, क्या यूज़ करोगे? क्या है ये सारे? ये ट्री है, कॉमन नेम है इनके लिए। नीम भी ट्री है, पीपल भी ट्री है, अशोका भी ट्री है, टर्मरिक भी ट्री है। ये इनके लिए कॉमन नेम क्या है? वो है ट्री, इसीलिए ये है कॉमन नाउन। अब इस ट्री का पर्टिकुलर नेम बता दिया, कौन से ट्री के बारे में बात हो रही है। नीम के बारे में बात हो रही है, पीपल के बारे में बात हो रही है, तो वो है प्रॉपर नाउन। फ्लावर। अब फ्लावर का नेम सुनते ही आपके दिमाग में भी हज़ारों फ्लावर्स आगे होंगे। लोटस, रोज़, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। ठीक है, इन सब के लिए ये कॉमन नेम है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है, और ये इसका पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। कार। कौन सी कार? कार तो बहुत सारी हैं ना, फिर हमने कार क्यों बोला उसको? क्योंकि हम उनको सबको ही कार ही बोलते हैं। कॉमन नाउन का कॉमन नेम उनका कार है, इसलिए कार हो गया कॉमन नाउन। और जब हम बोलते हैं होंडा सिटी, वर्ना, हैरियर, स्विफ्ट, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। मोबाइल। कौन सा मोबाइल है आपके पास? मेरे पास, मैंने एक मोबाइल खरीदा। अच्छा, कौन सा खरीदा? मोबाइल खरीदा है एक। ठीक है, मोटरोला भी मोबाइल है भाई, नोकिया भी मोबाइल है, सैमसंग भी मोबाइल है। ठीक है, एलजी भी मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास? ये सारे ही मोबाइल हैं। ठीक है, इन सबका एक कॉमन नेम है मोबाइल, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब
ये अगर आप बता देते हो कौन सा मोबाइल है तो वो पर्टिकुलर नेम है, वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है मोबाइल की, तो वो है प्रॉपर नाउन। मेटल कॉमन नेम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम प्रॉपर नाउन, वो पर्टिकुलर नेम है मेटल की। ओके, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आया? हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा। कॉमन नाउन कॉमन नेम, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल अ, एन यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं अ बॉय, अ गर्ल। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे अ राम, अ सीता, अ गीता। ओके, प्रॉपर नाउन को आप कभी भी यूज़ करोगे, कहीं पर भी यूज़ करोगे, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखोगे। चाहे वो सेंटेंस के आप स्टार्टिंग में लिखो, चाहे आप सेंटेंस के एंड में लिखो, चाहे आप सेंटेंस के बीच में लिखो, कहीं पर भी लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। कॉमन नाउन को अगर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखोगे ना, तभी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग ही कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है, अदरवाइज वो स्मॉल रहेगा। ये बातें क्लियर हुई? इनको नोट कर लेना अपनी अपनी नोटबुक में अच्छे से। अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए। इसमें आपको सेंटेंस गिवन होगा और इस सेंटेंस में आपको नाउन बताने हैं कौन कौन से हैं, और वो बताना है कि वो किस टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ओके, तो अभी सेंटेंस है आपके सामने, द बाइबल इज़ अ हॉली बुक। बताओ इसमें नाउन कौन कौन से हैं और किस टाइप के नाउन हैं। देखिए, बाइबल इज़ अ हॉली बुक, ठीक है, बुक भी नाउन है, बाइबल भी नाउन है। बुक तो इतनी सारी हैं, हज़ारों बुक हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि उनका सबका कॉमन नेम है कि वो बुक है। अब बाइबल इस बुक की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाइबल कौन सी हॉली बुक की बात कर रहे हैं हम? बाइबल की बात कर रहे हैं, वो उसका पर्टिकुलर नेम है, ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, नेहा एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं? जो नेम है वो नाउन है, नेहा भी नेम है, राहुल भी नेम है, पर्सन है, ये मेरे फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, वो भी तो नेम है ना किसी पर्सन के, ठीक है, वो भी नाउन है। अब फ्रेंड्स, नेहा भी फ्रेंड है, राहुल भी फ्रेंड है, दोनों ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन नेम, कॉमन नाउन, क्योंकि वो फ्रेंड्स वर्ड हमने नेहा के लिए भी यूज़ किया है और राहुल के लिए भी यूज़ किया है, दोनों के लिए यूज़ किया है कॉमन वर्ड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात आती है नेहा की। अब फ्रेंड तो हम किसी को भी बोल सकते हैं ना, ये भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है। अब नेहा तो हर किसी को नहीं बोलेंगे ना, नेहा हर किसी गर्ल को नहीं बोल सकते, जिसका नेम नेहा है उसी को नेहा बोलेंगे। तो यहाँ पर बात आ जाती है पर्टिकुलर नेम की, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। राहुल भी हर किसी को नहीं बोलेंगे, जिसका नेम होगा ना राहुल, जिस बॉय का पर्टिकुलर नेम होगा राहुल, उसी को राहुल बोलेंगे, तो ये भी है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, शी हैज़ अ डॉग नेम्ड टॉमी। ओके, डॉग एंड टॉमी, यही यहाँ पर नाउन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर डॉग भी कई तरीके के होते हैं, उन सबको हम डॉग ही बोल देते हैं, ठीक है। ये भी डॉग है, वो भी डॉग है, वो भी डॉग है, ठीक है, उन सबको हम डॉग बोलते हैं,
क्योंकि हमें उन सब का ना कॉमन नेम पता है कि ये इस टाइप के जो दिखने वाले होते हैं ना, ये डॉग होते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के जो भी होते हैं ना एनिमल, तो ये डॉग होते हैं, ठीक है, इतना पता है हमें। अब आगे उनकी कैटेगरी नहीं पता कि ये इसको ये वाला डॉग बोलते हैं, इसको ये, इसका आगे पर्टिकुलर नेम नहीं पता। कॉमन नेम पता है, कॉमन नेम यूज़ कर लेते हैं हर किसी के डॉग के लिए कि डॉग है ये, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। अब इस डॉग का नेम रख दिया, शी हैज़ अ डॉग नेम्ड टॉमी, जो उसके पास डॉग है ना उसका नेम टॉमी है। अब इस डॉग का पर्टिकुलर नेम पता चल गया टॉमी, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, यहाँ पर बात आ रही है साइंटिस्ट की। अब साइंटिस्ट भी इतने सारे हैं, सबको हम साइंटिस्ट बोल देते हैं जो भी सर्च करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बोलते हैं, उन सबके लिए कॉमन नेम है साइंटिस्ट, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब इस साइंटिस्ट का हमें पर्टिकुलर नेम पता चल गया न्यूटन, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि इसका पर्टिकुलर नेम पता है। शेक्सपियर वॉज बोथ अ पोएट एंड एन एक्टर। यहाँ पर बात हो रही है शेक्सपियर की, ये किसी का नेम है, नाउन है। पोएट भी नेम यूज़ कर लेते हैं हम किसी पर्सन के लिए कि ये पोएट है, पोएम्स लिखता है, पोएट है, तो ये भी नाउन है। एक्टर भी नाउन है, ये भी हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वर्ड। तो यहाँ पर बात आ रही है पोएट। पोएट तो इतने सारे इंग्लिश की पोएम लिखेगा उसको भी पोएट बोलेंगे, हिंदी की पोएम लिखेगा उसको भी पोएट बोलेंगे, भले ही चाहे नाम अलग अलग हों उनके, लेकिन बोलेंगे हम पोएट ही, क्योंकि उनका नेम नहीं पता। पोएट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो पोएम्स लिखते हैं, दोनों ही, तीनों ही, जितने भी हैं पोएट, ठीक है। तो अब हमने उनके लिए कॉमन नेम दे दिया, तो ये है कॉमन नाउन। एक्टर भी हम हर किसी को मतलब हर किसी को नहीं, जो भी एक्टर की कैटेगरी में आते हैं उनको हम एक्टर बोलते हैं, तो वो कॉमन नेम हो गया उनके लिए, तो वो है कॉमन नाउन। यहाँ पर बात आ रही है शेक्सपियर की, ये इन दोनों का पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। जो शेक्सपियर था वो पोएट भी था और एक्टर, दोनों ही थे वो, तो ये है प्रॉपर नाउन। चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पर चंडीगढ़ नेम ऑफ प्लेस है, सिटी ये भी नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी नेम ऑफ प्लेस तो है लेकिन पर्टिकुलर नेम नहीं है, कॉमन नेम है सिटी, तो ये कॉमन नाउन हो गया। चंडीगढ़ पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नेम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया सिटी का, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है सिटी का। ओके, अब यहाँ पर हमने एक बात सीखी थी कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल अ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रेंड्स हो गया इसलिए नहीं यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। यहाँ पर भी डॉग से पहले हमने आर्टिकल अ यूज़ कर लिया है, साइंटिस्ट से पहले भी हमने आर्टिकल अ यूज़ किया है, पोएट से पहले अ यूज़ किया है, एक्टर के से पहले एन यूज़ किया है। ये अ कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम कभी आर्टिकल पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा हम कहाँ अ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ एन यूज़ कर रहे हैं। अब ब्यूटीफुल सिटी से पहले भी हमने आर्टिकल अ यूज़ कर लिया है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में हमने बात सीखी थी कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बात पढ़ी थी कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन तो नहीं यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ कहीं आपको अ और एन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात थी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे उसको हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है, चाहे उसको बीच में लिखा है, चाहे एंडिंग में लिखा है, कहीं पर भी हमने प्रॉपर नाउन यूज़ किया है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहा है, ठीक है। और आई बॉट मोबाइल फ्रॉम अमेज़ोन, अब इस भी सेंटेंस को देख लीजिए, आई बॉट मोबाइल फ्रॉम अमेज़ोन। मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन, और अमेज़ोन क्या है, ये तो पर्टिकुलर नेम है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, समझ में आया कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनके आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। जॉन इज़ अ वंडरफुल प्लेयर।
अब ये प्लेयर अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, प्लेयर को अंडरलाइन किया हुआ है। इस वर्ड को आपको बताना है कि जो प्लेयर है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। बताइए जल्दी से। आप देखिए एक टीम में ना इतने सारे प्लेयर्स होते हैं ना प्लेयर्स, उनके सबके अपने एक पर्टिकुलर नेम होते हैं, लेकिन हम उनके पर्टिकुलर नेम तो नहीं पता होते, हम उनको सबको प्लेयर्स बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लेयर उनके लिए कॉमन नेम हो जाता है। तो ये प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टुडे इज संडे। अब यहाँ पर संडे बताइए कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? सबसे पहले तो हमें संडे का कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे पहले आर्टिकल भी नहीं यूज़ किया और एन और पर्टिकुलर नेम भी है एक डे का, तो ये तो भाई प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर इसमें से मुझे बताइए प्रॉपर नाउन कौन सा है? सिंगर प्रॉपर नाउन है? नहीं, सिंगर तो नहीं प्रॉपर नाउन हो सकता, क्योंकि भाई सिंगर तो दुनिया में इतने सारे सिंगर हैं, उनके तो पर्टिकुलर नेम है, उन सबको हम सिंगर बोल देते हैं, तो ये तो नहीं हुआ प्रॉपर नाउन। मिल्क, नहीं, ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है। सिस्टर भी प्रॉपर नाउन नहीं है। सिस्टर तो कितनी भी हो सकती है, हम उनको सिस्टर ही बोलेंगे, ये भी मेरी सिस्टर है, वो भी मेरी सिस्टर है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये है, वो है, ठीक है। पीटर, यहाँ पर ये किसी का पर्टिकुलर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। इसमें से ये बताइए मुझे कि कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है। अब यहाँ पर आपको लंदन का एल कैपिटल दिखाई दे रहा होगा, मंडे का एम कैपिटल दिखाई दे रहा होगा, नेपाल का एन कैपिटल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ये पर्टिकुलर नेम भी है, नेम है ना ये पर्टिकुलर, लंदन, मंडे, नेपाल। हर किसी को तो नेपाल नहीं बोलेंगे, हर किसी को मंडे नहीं बोलेंगे, लंदन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ स्कूल है वो कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो और उनका पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है, लेकिन जो आप स्कूल में पढ़ते हो उसको भी आप स्कूल बोलते हो, जो इस स्कूल में आपका भाई पढ़ता है सपोज वो किसी और स्कूल में पढ़ता है उसको भी स्कूल बोलेंगे, कोई तीसरा आपका कोई फ्रेंड पढ़ता है वो किसी और स्कूल में पढ़ता है उसको भी आप स्कूल बोलते हो, तो वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन मैंने आपको बताया जिसका भी आप आगे एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हो जिसको, वो सारे ही कॉमन नाउन होते हैं। क्लियर? ओके, आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन बताया है, इसमें जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे ही आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बाकी के जो नाउन रहते हैं वो कभी नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, APS दक्षाएँ या गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, इस टाइप के किसी भी स्कूल में 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच अवेलेबल हैं। हमारा जो बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप डेमो क्लासेस अटेंड करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, एडमिशन कैसे होगा, क्या फ़ीस है, क्या कुछ है, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। ओके, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।